कैलाश सिंह फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए आज हमारे पास मखाने और सिंघाड़े की खेती के संबंध में भारत सरकार के कुछ अधिकारी और कई विभाग के अधिकारी आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि योजना किस स्तर तक सोची गई है। सर, आज मैं भारत सरकार कृषि मंत्रालय की तरफ से और हमारे राज्य के जो बागवानी विभाग है, इसके अलावा ज़िले के और अधिकारियों के साथ हम लोग श्री के.एन. सिंह जी, जिनका कि नमामि गंगे फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी और उनके जो किसान हैं, उनसे हम यहाँ पर मिलने आए हुए हैं। हमने ख़ास तौर पे इनके जो अनुभव हैं और ये जो अपना काम कर रहे हैं, इनका जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये कंपनी कैसे स्थापित हुई, आज किस मुकाम तक पहुंची, इनके क्या अनुभव हैं, क्या समस्याएं आई, इस बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। इसके अलावा इन्होंने अपने यहाँ पर किसानों को जागरूक करने के लिए मौसम के पूर्वानुमान और उसके अनुसार हमारी क्या गतिविधियाँ होनी चाहिए, उसके बारे में भी काम कर रहे हैं और किसानों को ये अपना सपोर्ट दे रहे हैं। तीसरी बात थी कि यहाँ पर इस क्षेत्र में सिंघाड़ा की खेती किसान करते हैं और हमने आज कुछ खेतों में भी जाकर के किसानों से बातचीत की। आपके पास आने का उद्देश्य था कि आपके पास भी बहुत बड़ा अनुभव है और ख़ास तौर पे जो सिंघाड़े की खेती है उसका भी अनुभव है। पिछले दिनों आपने बताया कि हमने कुछ मात्रा दूसरे देशों में इसको निर्यात भी किया है और चूँकि ये पूरी चैन में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, किसान से लेकर के एक्सपोर्टर तक, इसमें क्या समस्याएं आती हैं और इस काम को कैसे आगे बढ़ाना है, इस संबंध में आप जैसे लोगों के सुझाव हमें ज़रूर होते हैं। और किसी भी बड़ा काम करने के पहले धरातल पर पहुंच कर के लोगों की समस्याएं क्या हैं, किसी गतिविधि को आगे बढ़ाना है तो हमें क्या क्या हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी और हम आगे कहाँ लेके जाएंगे। प्रोडक्शन के अलावा एक सबसे बड़ा बात होती है प्रोसेसिंग। उस प्रोसेसिंग के बारे में हम पहले सोचें और प्रोडक्शन से संबंधित जो हमारी समस्या है उसके बारे में भी सोचें, नई तकनीक के बारे में सोचें। और दूसरी बात आती है कि जब फ्यूचर में कोई गतिविधि आगे बढ़ती है तो उससे संबंधित तकनीकी जानकारियाँ किसानों को तुरंत मिले तो वो उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है। तो इस सभी संबंधित हमने बातें की, काफ़ी विस्तार से सिंह साहब ने हमें बताया और ख़ास तौर पे जो बिंदु हम चाहते थे उसके बारे में भी हमें जानकारी मिली। और मैं आशा करता हूं कि आगे चलकर के इस क्षेत्र में हम कुछ ऐसी चीज़ों को करना चाहेंगे किसानों के साथ मिलकर के, किसान उत्पादक समूह के साथ मिलकर के, जो कि वास्तव में किसानों को उसका फ़ायदा भी मिले। क्योंकि बहुत काम इसमें करना है, अभी कई बिंदु हैं जिसमें अभी हमें काफ़ी आगे बढ़ना है, अनुसंधान संस्थान के सहयोग से भी आगे बढ़ना है और राज्य के साथ भी आगे बढ़ना है। इस सभी बारे में हम विस्तार से इसमें एक काम करेंगे और फिर उसके बाद में इसको धरातल में भी काम करेंगे। मैं इसी विचार के साथ में फिर से मैं हमारे सिंह साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने सुझाव दिए और उन सुझावों को हमने इसको लिया है और इस पर हम कार्य करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, अभी क्षेत्र में जो कि पहला कंसाइनमेंट बनारस से दुबई के लिए गया था तो किसानों में बड़ा उत्साह था कि हम सिंघाड़े की खेती यहाँ करेंगे और इसको लेके विभाग के तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो ये प्रक्रिया की जा रही है और उसमें हमारे वैज्ञानिक IIBR के, नरेंद्र यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक और ये सारे लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ी लाइफलाइन बनेगी। है शुरुआती दौर, अभी ये रिसर्च का विषय है कि ये अभी कितना सस्टेनेबल होगा, कितना सफल होगा, लेकिन जो ये कार्यक्रम हो रहा है इससे किसानों के लिए जो आय बढ़ाने का एक संकल्प है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा कि किसान अपनी खेती को किस तरह से एलाइड बिजनेस के साथ जोड़ के और किस तरह से अपनी इनकम को बढ़ाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोग यहाँ पे आए और हमें मौका दिया कुछ अपने विचार रखने के लिए। मैं कैलाश सिंह, फार्मर दी जर्नलिस्ट के लिए वाराणसी से। आप हमारे फार्मर दी जर्नलिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। हम यहाँ पे इनको कम फीड देंगे और यहाँ पे इनको होल्ड करेंगे। ये हमारे
5 टैंक में किसी साइज के बच्चे और का आधा करते हैं। इनको जब हम मार्च में ले जाके तालाब में डालते हैं, ये अप्रैल मई में हम बाहर एक टैंक है, ये 25 फीट बाई 25 फीट का है, 5 फीट का है। ये जब हम डालेंगे तो साइज का होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी ये रहेंगे 200-250 ग्राम के बच्चे को हम डालते हैं, तो वहाँ पे जब उनको बायोमास के साथ फीड देते हैं, उनका ग्रोथ होता है। वजह ये है कि जब छोटे बच्चे उनके लीवर में डेवलप हुए हैं, उनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम नहीं डेवलप हुआ है, और उनको हम हाई प्रोटीन का फीड देते हैं, उसको पचाता नहीं है, तो ऐसे निकाल देता है। तो किसान का ये नुकसान है। लेकिन जब ये यहाँ भी एक साल से